फासले पे होती थी, तो मैं वहाँ जा कर के रोजाना वहाँ से गुठलियाँ चुन चुन करके लाता। ये अपने शोहर के लिए, अपने घर के लिए ये कर रही हैं सहाबियात। तो जो है यहाँ पर जो है यानी कि शोहर की खिदमत जो है इससे हो रही है। शोहर का जो भी काम है, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का मामला हो, जो भी मामला हो, बीवी को चाहिए कि जहाँ तक हो सके शोहर की खिदमत करे हर तरह से। इसी तरह से खाविन की फरमा बरदारी करना भी औरत के लिए लाजिम है। बीवी पर खाविन का ये दूसरा हक है। ये दूसरा हक क्या है कि वो उसकी फरमा बरदारी करे, उसकी बात माने, वो जो भी बोल रहा है माने। यहाँ तक कि जो है एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी का शौहर उसको जो है रात में बिस्तर पर बुलाए, इस बिस्तर पर बुलाए और जो है वो वक्त जो है उसका ज़चगी का वक्त है, ज़चगी के वक्त में भी अगर कोई बुलाता है तो वो औरत जो है उसको मना ना करे आ जाए। यानी कि यहाँ पर शौहर की अहमियत जो है इसके अंदर बताई जा रही। ये नहीं कि जो है औरत की जो है डिलीवरी हो रही है और शौहर बुला करके जाना, ऐसी बात नहीं है। शौहर की अहमियत को जो है हमें इस हदीस से पकड़ना है। यहाँ तक कि अगर औरत, एक रिवायत में आता है, जब किसी का शौहर उसको बिस्तर पर बुलाता है और वो औरत वहाँ नहीं आती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी रात फरिश्ते उस औरत को बदवा देते हैं, लानत भेजते हैं। अगर उसके बिस्तर पर नहीं गई औरत तो सारी रात फरिश्ते उससे लानत भेजते हैं। इसलिए अपने शौहरों को नाराज मत करो। शौहर जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए, मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो उस वक्त तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज होकर नहीं रहना चाहिए। शौहर जो है, शौहर की रजामंदी हासिल करो, उसकी फरमाबरदारी में उसकी रजामंदी है, उसको खुश करने की कोशिश करो। जब एक औरत पांचों नमाज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखिए कि जो यानी फरमाबरदार खातून की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक औरत पांचों नमाजें अदा करे, रोजाना की 5 नमाजें अदा करे, माह रमजान के रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने इज्जत की हिफाजत करे और अपने काबिल की इताअत करे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। बड़ा आसान है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ना है, रमजान के रोजे रखना है, शौहर की इताअत करना है, कितना आसान है। शौहर की इताअत करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, गैर मर्दों की तरफ अपनी नजरों को मत उठाना, अपनी इज्जत शौहर की अमानत होती है। इस तरह से ये 4 काम औरत कर लेती है जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, तो 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो सकती है, उसको परमिशन है, फुल परमिशन। तो ये जो है इसमें जो है क्या है, शौहर की फरमाबरदारी, उसकी इताअत की अहमियत और फजीलत जो है इस हदीस में हमें मालूम हुई। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि औरतों में से कौन सी औरत सबसे अफजल है, कौन सी औरत सबसे अफजल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो कि उसे खाविन की खुश, वो औरत जो खाविन को खुश कर दे, खाविन को खुश कर दे, जब वो उसके और उसकी फरमाबरदारी करे, शौहर की फरमाबरदारी करे, जब वो उसे हुक्म दे और अपने नफ्स और माल में उसकी खिलाफ वर्जी ना करे, जिसे वो नापसंद करता हो, तो जो है यानी कि आप शौहर की खिदमत करके उसकी फरमाबरदारी करने वाली औरत सबसे बेहतर औरत, सबसे बेहतर। और खाविन की नाफरमानी करना इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी वजह से नाफरमान बीवी की नमाज तक कबूल नहीं होती। शौहर की नाफरमान औरत की नमाज तक कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 2 आदमियों की नमाज उनके सरों से ऊपर नहीं जाती, 2 आदमियों की नमाज सरों से ऊपर उनके नहीं जाती। एक अपने आकाओं से भागा हुआ गुलाम, वो गुलाम है, अपने आका से भागा हुआ है, तो वो नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेंगे यहाँ तक कि वो वापस आ जाए, अपने आका के पास वापस आ गया तो फिर उसके बाद उसकी नमाज कबूल होगी। वरना जो है जब तक वो भागा हुआ रहेगा उस वक्त तक उसकी नमाज नहीं कबूल नहीं होगी। और दूसरी वो औरत जो अपने खाविन की नाफरमान हो, यहाँ तक कि वो उसकी फरमाबरदारी करना शुरू हो जाए। क्या फायदा मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़ रही हैं,
साल फट्टे पुराने चिंदियाँ पहन की जिंदगी गुजारती, नाशुक्री नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें जो है जहन्नुम में ज़्यादा जाएंगी। औरतों की जमात मैंने तुमको जहन्नुम में ज़्यादा देखा हूँ, औरतें ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी। पूछा गया क्या वजह है, तो तुम नाशुक्री ज़्यादा करती हो, अपने शौहरों की नाशुक्री नहीं करना। जो भी शौहर लाता है वो जो उसका है आप खुश हो जाए, उसका साथ दीजिए, उसका ताउन कीजिए। इसी तरह से अगर ख़ाविन किसी ऐसी बात का हुक्म दे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी हो तो उसमें ख़ाविन की इताअत हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, हर जगह पे शौहर की इताअत करना, शौहर की फरमाबरदारी करना, शौहर का हुक्म मानना, शौहर की बात मानना, शौहर की खिदमत करना, शौहर की किसी बात को नहीं निकालना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का हुक्म अगर शौहर दे रहा है तो वहाँ पर शौहर की इताअत और फरमाबरदारी नहीं। शौहर बोल रहा कि चलो जी दरगाह को जाएंगे, दरगाह को जाएंगे, बाबा को चादर चढ़ा के आएंगे, फूल चढ़ा के आएंगे, रेशम की चादर चढ़ाएंगे, बाबा को सर्दी लगी हुई है, जाकर के चढ़ाएंगे। चलो नहीं आती बोल दो शौहर, ये शिर्क है, ये अल्लाह के साथ शिर्क है। जाना है मुझे मस्जिद में लेके जाओ, मस्जिद में औरतों को आने का हुक्म है, तुम मस्जिद में मुझे नहीं ले जाते लेकिन तुम दरगाह को ले जाते, जहाँ जाने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शिर्क है, तुम शिर्क की दावत दो, मैं नहीं मानूंगी तुम्हारी बात। नहीं, शौहर नहीं, माँ बाप की बात भी नहीं मानना है। अगर माँ बाप तुम्हें शिर्क का हुक्म देते हैं, जिस बात का उन्हें इल्म नहीं है उस बात का अगर तुम्हें हुक्म देते हैं तो वहाँ माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करना चाहिए। फरमाबरदारी अल्लाह की रज़ामंदी में, अल्लाह की नाफरमानी में किसी को खुश नहीं करना मेरे भाई, अल्लाह की नाराजगी में किसी की खुशी नहीं, बीवी की खुशी में अल्लाह को नाराज नहीं करना। चलो बेगम सिनेमा को जाएंगे, नई फिल्म लगी हुई है, बालकोनी में बिठा करके दिखाएंगे, नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। चलो शेर शायरी का मुशायरा चल रहा है, चलो फलां प्रोग्राम हो रहा है, फलां प्रोग्राम हो रहा है, कभी दीनी मजलिस में उसको नहीं लाता, कभी मस्जिद में जुमे की नमाज को नहीं लाता, कभी ईदैन में दरबार ईदगाह को नहीं लाता, लेकिन ले जाता है तो पब्लिक मीटिंग में ले जाता है, ले जाता है तो जो है तरह तरह के जो है बर्थडे फंक्शंस में लेके जा रहा है, कहीं जहलूम की दावत में लेके जा रहा है, कहीं दसवीं के खाने के लिए ले जा रहा है, कहीं तीजे के फुटाने खाने ले जा रहा है, कहाँ तरह तरह के गलत कामों में ले जा रहा है अपनी बीवी को। लेकिन जो है जो जिस बात का अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया वहाँ पर उसको नहीं ले जाता। तो ऐसी जगहों पर जो है शौहर की नाफरमानी, शौहर की बात नहीं मानना चाहिए, उसमें ख़ाविन की इताअत पर इताअत हरगिज़ नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं है, यानी जिस चीज़ से अल्लाह नाराज़ होते हैं उसमें किसी की इताअत नहीं करना, चाहे वो शौहर हो चाहे माँ बाप हो। इताअत तो सिर्फ नेकी के कामों में है, नेकी के कामों में, और नेकी के कामों में भी औरत की जिम्मेदारी है कि शौहर का ताउन करे, नेक काम करने जा रहा है, दावत का काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है, कुछ आगे पीछे हो रहा है तो बीवी को चाहिए कि शौहर का साथ दे। अरे क्या जी तुम्हें इस्तेमाल बोल के, तुम्हें वो बोल के, इधर बोल के चले जा रहे हैं, घर में सौदा नहीं है लाने के लिए, ज़रा आगे पीछे शौहर से अगर हो गया तो वहाँ पर शौहर को जो ताने मत दो, शौहर का ताउन करो। दीन के मामले में, दावत के काम में अगर शौहर जुड़ा हुआ है तो तुम भी उसका साथ दो, अपने वक्त से, अपने जान से साथ देना चाहिए। दीन के कामों में, नेकी के कामों में जो है शौहर का साथ देना चाहिए, बुराई के कामों में शौहर का साथ नहीं देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी के ख़ाविन, बीवी जो है ख़ाविन के इजाज़त के बगैर जो है नफली रोज़ा भी रखने की इजाज़त नहीं है। सुन लो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान सुना, अगर कोई औरत नफिल रोज़ा रखती है शौहर की इजाज़त के बगैर तो वो भी इस्लाम में जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए ये हलाल नहीं कि वो ख़ाविन की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखे। रोज़ा रखने अल्लाह के लिए इबादत है वो, लेकिन नफिल है, फ़र्ज के लिए नहीं। रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा शौहर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नफिल रोज़े के लिए इजाज़त लेना चाहिए। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। इसी तरह से बीवी ख़ाविन के माल और उसकी जायदाद की हिफाजत करे। ख़ाविन शौहर का माल है, उसकी जायदाद है, उसकी
उसकी हिफाजत करना चाहिए। नई रात में शौहर सोया हुआ है, पर्स में से पैसे निकाले, गैर ज़रूरी कामों में जो है पैसा खर्च कर रहे और शौहर का पैसा जो है आप खाली जो है बर्बाद कर रहे हैं, ये भी आप गुनहगार होंगे। पैसा ले रहे हैं आप शौहर की इजाज़त से, शौहर की इजाज़त से। यहाँ पे देखिए हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया था, कोई औरत अपने खाविन के घर से उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी ना खर्च करे, शौहर की इजाज़त के बगैर कुछ भी ना खर्च करे। हमारी औरतें पैसा थोड़ा 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 करके जमा करके पता नहीं वो किसको देती क्या करती है, इधर बेचारा शौहर परे पैसों के लिए परेशान हो रहा है, इधर माल उसके पास दोनों के पास पैसा आ रहा है और चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं हो रहा। तो ऐसा हमारी औरतों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि शौहर की इज्जत तुम्हारी इज्जत, शौहर का माल तुम्हारा माल, शौहर की जो है भलाई तुम्हारी भलाई है। तुम जो है शौहर का माल दूसरों को दे करके बेफिजूल खर्चा कर करके जो है शौहर को आप जो है नंगा करवाएंगे, कल कौन पालेगा? आप किसी को निकाल के 1000 रुपये दे दिए शौहर की इजाज़त के बगैर, कल आपको 1000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, वो शौहर ही देगा लेकिन कोई तुम्हें नहीं देगा। तो लिहाजा शौहर के माल की हिफाजत करने का इस्लाम हुक्म देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खाना भी किसी को न दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना तो हमारा बेहतरीन माल है, खाना तो हमारा बेहतरीन माल है। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो क्या खाना अगर किसी को दे रहे हैं तो भी शौहर की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकते? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खाना तो हमारा बेहतरीन माल है, खाना हमारी जिंदगी हमें जीने के लिए जो है सहारा है वो खाना। हाँ ये बात है कि शौहर जो है शौहरों को चाहिए कि वो पहले से इजाज़त दे दे। किसी को आप सदका खैरात करती हैं, माल देती हैं, खाना किसी को खिलाना चाहती हैं तो तुम्हें इजाज़त है तुम खिला। शौहर को जो है चाहिए कि वो इजाज़त दे के रखे, ये नहीं कि जो है कोई सायल आया घर पे भाई अल्लाह के नाम पे खाना दे दो, अब मोबाइल में शौहर को फोन कर जाए खाना डाल इस बात इंशाल्लाह थोड़ा खाना डालने में कोई बात नहीं है, ताकि लेकिन अगर शौहर उससे भी नाराज हो रहा है तो उसको जो है बीवी का हक बनता है उसको दीन समझाने की कोशिश करें। इसी तरह से बीवी खाविन की इजाज़त के बगैर घर में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। हाँ शौहर आया, शौहर घर में नहीं है, कोई आया दरवाजे पर दस्तक दिया, आवाज़ लगाया, कहा कौन है? बोले मैं यहाँ फलां हूँ। वो घर में हैं? कहा नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। आइए आप आकर के अंदर बैठ जाइए, आप अंदर बैठ जाइए, आप शर्माए मत, अपना ही घर समझिए इसको, बैठिए, ये नहीं बोलती मुझे भी अपना समझिए, नहीं उसको इजाज़त नहीं। अरे नरमी से बात नहीं करना चाहिए गैर मर्द से, उसको सख्ती से बात करो। अगर फोन आया किसी का, आपको इत्तेफाक हो गया, आप फोन रिसीव कर लेती हैं मेरी माँ बहनों, गैर मर्द का फोन आया है आपके शौहर के लिए, आप उससे जो है हेलो हाँ बोलिए, नरमी से नहीं, आप बोले हाँ बोला शौहर आपके हैं, बोला नहीं है, इस तरह से बोला सख्ती, ज़्यादा सख्ती भी नहीं, ऐसा कहते मुमकिन कर जिंदगी में शौहर भी फोन करना बंद कर, बोला ऐसा प्यार मोहब्बत से बात ना करें, औरतों गैर मर्दों से प्यार मोहब्बत से और नरमी से बात ना करें, ऐसा ना हो कि उनके दिलों के अंदर बीमारी पैदा हो। अरे सलाम अलैकुम, अच्छा जवाब कैसे कुछ नहीं, अब इन्होंने क्या क्या की सोच रहे थे, तो इसलिए उसके दिल में ऐसी बलादत की बीमारी पैदा ना हो। आप जरा सख्त मिजाज से करें, दूसरे को बात नहीं कर पा रहा, हाँ शौहर उठाया नहीं तो बलादत का वास्ते नहीं बन रहा ऐसा, तो उनकी उसके दिल में बीमारी पैदा ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है वो खाविन के घर में उसकी इजाज़त के बगैर किसी को दाखिल होने की इजाज़त न दे, बुखारी की रिवायत है। इसी तरह से हजरतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खबरदार बेशक तुम्हारी बीवियों पर हक है और तुम्हारी बीवियों का तुम पर हक है। रहा तुम्हारी बीवियों पर हक वो ये है कि वो तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दे जिसे तुम नापसंद करते हो, यानी जिसको तुम नापसंद करते हो ऐसे लोगों को अपने बिस्तर पर ना आने दे, ऐसे लोगों को अपने बिस्तरों पर ना आने देना, ये जो है बीवियों पर शौहर का हक है। और न ही वो तुम्हारे घरों में किसी ऐसे शख्स को दाखिल होने की इजाज़त दे जो आपको नापसंद हो। इन
कि नहीं कोई आवाज़ दिया बोला नहीं है उनको भेज दो, तो जब है आया उनको फोन कर लेना कुछ भी बोल के इस तरह से सबकी जगह। और खाविन भी शुक्रगुजारी करना चाहिए, खाविन भी शुक्रगुजारी करना चाहिए, नाशुक्री नहीं करना। जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नुम दिखलाई गई तो उसमें ज़्यादातर औरतें थी। पूछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मुखातिब होकर, मैंने तुमको जहन्नुम में ज़्यादा तादाद में देखा है, तो उसकी वजह पूछी गई तो जो है क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम जो है शोहरों की नाशुक्री करती हो और उसके एहसानात को भुला देती हो, और अगर उनमें से किसी एक पर तुम जिंदगी भर एहसानात करते रहो, फिर वो तुम्हारी तरफ से कोई कमी कर दे तो कहती है कि मैंने तो कभी तुझसे कोई खैर नहीं देखी। हमेशा बेचारा शोहर उसकी जो है भलाई का जो है ख्याल रखता है, उसको कपड़े लाता है, उसको जो है अच्छा खासा जो है खिलाता है पिलाता है, उसका मेडिकेशन का ख्याल करता है, हर तरह से जो है खिलाता पिलाता है, लेकिन कभी उसकी जो है इस चीज़ में कभी कमी हो गई, चलो भाई 1000 रुपये की साड़ी लाना था, इत्तेफाक से बेचारा 800 की ला लिया, 800 की ला लिया, ज़रा सा कम कीमत की बेचारा जेब उसका जो है टाइट हुआ, थोड़ा लाया कम का, तो बोले हाँ ये लाए, जिंदगी भर तुम्हारे से मेरे को कभी फायदा नहीं मिला, बस चला गया आराम से पूरा मिट्टी में मिल जाता। तो ये औरतों की जो है खसलत होती है, तो ऐसा जो है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। जो भी लाया आप खुशी से उसको तस्लीम करें, जो भी लाया, क्योंकि शौहर याद रखिए जो भी मर्द है वो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दुकान करता है, तिजारत करता है, या जो है खेती बाड़ी करता है, जो भी आमदनी का जरिया उसने इख्तियार किया हुआ है, तो वो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के लिए करता है। हाँ ये और बात है, माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप के लिए भी जो है वो करता है, लेकिन असल मकसद बीवी बच्चों का होता है, वो अपने लिए नहीं करता, बीवी बच्चों के लिए। तो कभी कमी ज़्यादती होती है तो उसमें नाशुक्री नहीं करना। और नाशुक्रगुजार बीवी के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की तरफ देखता ही नहीं, उस औरत की तरफ देखता नहीं जो अपने खाविन की नाशुक्रगुजार हो। हाँ क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे जो अपने शौहर की नाशुक्रगुजार हो, हालांकि वो उसके बगैर नहीं रह सकती, हाँ शौहर के बगैर रह नहीं सकती, फिर मगर नाशुक्री करती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, किसी इंसान के लिए हलाल नहीं कि वो किसी इंसान के सामने सजदा रेज हो। हाँ सजदा किसी के लिए जो है ये हलाल नहीं कि कोई बंदा किसी के सामने जो है सजदा करे, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए, न किसी पीर के लिए सजदा, न किसी फकीर के लिए सजदा, न किसी बुजुर्ग के लिए सजदा, न किसी वली के लिए सजदा, न किसी नबी के लिए सजदा, न किसी रसूल के लिए सजदा। सजदा है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के अकेले के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए करना है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो वो बीवियों को हुक्म देते कि वो शौहर को सजदा करें। ये शौहर का मकाम है। अगर इजाजत सजदे की अल्लाह के अलावा किसी को दिया जाता तो बीवियों को इजाजत देते कि शौहर को सजदा करें। इतना बड़ा मकाम शौहर का, तो अपने शौहरों को जो है खुश करके जन्नत हासिल करने की जो है कोशिश हमारी माँ बहनों को करना चाहिए। और बीवी को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का हक़ उस वक्त तक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक़ अदा ना करे। हाँ शौहर का हक़ अदा नहीं करे तो अल्लाह का हक़ भी अदा नहीं कर सकती, तो अपने शौहरों का हक़ अदा करना चाहिए। और जैसा कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अल्लाह का हक़ अदा नहीं कर सकती यहाँ तक कि वो अपने शौहर का हक़ अदा करे, हत्ता कि अगर वो कजावे की पीठ पर हो और उसका शौहर उसे वहीं जो है वहीं से बुलाए तो वो अपने आप को उसके सुपुर्द करने से इनकार न करे। कजावे यानी ऊँट पर या घोड़ों पर जो कजावा फंसा जाता उस पे बैठ कर भी अगर शौहर उसको बुलाता है, उसको शौहर बुलाता है हलाल तरीके से उसके साथ जो है मजानियत करने के लिए या जो है उसके साथ बिस्तर करने के लिए या जो किसी भी नियत से वो बुलाता है तो बीवी को जो है ये बीवी का ये हक बनता है कि वो उसको इनकार न करे।
कजावे पे भी बुलाता है तो चले जाए। इसी तरह से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक शख्स अपनी बेटी को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इस बेटी ने शादी करने से इनकार कर दिया है, इसने शादी करने से इनकार कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बाप की फरमाबरदारी करो। उसने कहा, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस फरमाया, मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि बीवी पर खाविंद का हक क्या है, बीवी पर खाविंद का क्या हक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी पर शौहर का हक इतना बड़ा है कि अगर उस पर कोई जख्म हो और वो उसे चाट ले, बीवी शौहर को कोई जख्म लगा हुआ है, कोई मार लग गया, जख्म है, घोड़ा बना हुआ है, उसमें खून निकल रहा है, उससे पीप निकल रहा है, अगर वो बीवी, उसकी बीवी अपने जबान से उसको चाट करके साफ करती है, तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। इस शौहर का अपनी जबान से हाथ से साफ कर सकते हैं, लेकिन जबान से भी अगर कोई साफ करी तो भी जो है वो उसका हक जो है अदा नहीं कर सकती। इतना बड़ा जो है ये शौहर का हक है। और खाविन पर बीवी के हुकूक इंशाअल्लाह अब जो है अब तक जो भी बातें आए, थोड़ा मुख्तसर सी बात थी, ये जो है यानी कि शौहर के हुकूक बीवियों पे क्या है वो जो है आए। अभी रही बात कि बीवियों के हुकूक शौहरों पे क्या है, शौहर के ऊपर बीवी का क्या हुकूक है, ये इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि असल तो क्या है, एक ही नशिस्त में बताना चाहिए मियाँ बीवी दोनों, लेकिन यहाँ वक्त का तकाज़ा होता है, दोनों के हुकूक जो है एक ही जो है नशिस्त में एक ही जुम्मे में नहीं बता सकते। एक मौलाना है वो बता रहे थे कि एक मरतबा उन्होंने जैसे मियाँ बीवी के हुकूक बता रहे, मियाँ बीवी के हुकूक बता रहे, तो जो है एक दिन बीवी के हुकूक बताए, शौहर के हुकूक बताए पहले दिन, और दूसरे दिन बीवी के हुकूक बताए। जब शौहर के हुकूक बताए तो शौहर का ये हक है, शौहर का वो हक है, औरत जो है वो कजावे पे बैठ के है, जब शौहर कजावे पे बैठ कर के औरत को बुलाए तो आ जाना चाहिए, उसको जख्म लगा हुआ है तो उसको खून या पीप निकले और वो अपनी ज़बान से उसको चाट करके साफ कर रही है तो भी उसका हक अदा नहीं किया। अब उतने से जो है ये मियाँ बीवी जो थे वो बैठे हुए सुन रहे हैं। अब घर को गए, घर को जाने के बाद जो है मियाँ ने बीवी से कहा, अब जा करके पलक पे लेट गए, बोला पाँव दबाओ। देखा नहीं मौलाना ने क्या कहा, इतने हुक्म है हमारे, चलो पाया दबा। बीवी ने कहा कि ये मौलाना, ये जो उलमा है, ये मौलवी है, यही तो जो है इनका बेड़ा गर्क हो, यही आपस में लड़ा हो। हर शौहर के हुकूक है, बीवी की कोई हक नहीं है। बीवी ने कहा, दूसरे दिन बीवी का हुकूक बता दिए, बीवी के हुकूक बता दिए तो बीवी को ये देखे अब क्या होती है, अब दबा के मेरा तो ऐसा एक दिन में बोलना चाहिए। बहरहाल अगले जुम्मे में इंशाअल्लाह जो है वो बीवियों के हुकूक भी बताऊंगा। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है आप अपने दोस्त अहबाब को लाने की कोशिश करें और अपनी माँ बहनों को, अपनी बीवियों को भी जो है जुमा के दिन जो है आपको लाने की कोशिश करें, क्योंकि जो है मस्जिद में आने की पूरी इजाज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिया है। तो आप जो है औरतों के लिए इंतज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ है, तो आप लोग ला सकते हैं ताकि उनको भी इल्म हो जाए। इस सिलसिले में जो है उनको इल्म भी हो जाए कि हर चीज़ दीन का इल्म उनको भी आ जाता। हम तो बयाना सुनते हैं, दिन में खुतबे सुनते हैं, जलसों में जाते हैं, तकरीरें सुनते हैं, लेकिन हमारी माँ बहनें जो है इससे जो है दूर रहती हैं, इससे जो है वो मजबूर रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें लाते हैं ऐसे जलसों में, ऐसे मजलिसों में। तो उनको अगर लाएंगे तो जिस तरह हमें इल्म हो रहा है उस तरह उनको भी इल्म हो जाएगा। हो सकता हो हमारे से ज़्यादा समझदार हो और वो दीन को समझ जाए और उनको हिदायत मिल जाए, तो फिर वो आपकी हिदायत का भी जरिया बन सकती है। आपको भी जो है वो बीवी तुम्हारे लिए भी हिदायत का जरिया बन के आपको बात समझा सकती है, और उसके बाद आपको भी अल्लाह ताला हिदायत दे दे। अब मियाँ बीवी दोनों को हिदायत मिल गई तो समझो वो घर अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की तरह है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह शुक्र आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम अपनी बीवियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बीवियों को अल्लाह हमारे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको कुरान और सुन्नत को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह शिर्क को बिदअत और खुराफात से अपने आप को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को